हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है मेहनत की कमाई। राजा वीरसेन शूरवीर तथा प्रजा के हितैषी थे, किंतु कुछ चापलूस दरबारी हर समय उन्हें घेरे रहते। वे वीरसेन को बात बेबात पर भड़काते रहते और कभी कभी वह उनकी बातों में भी आ जाते थे। एक बार की बात है, एक चापलूस दरबारी ने वीरसेन से कहा, महाराज, हमारे राज्य में चंद्रसेन नाम का एक व्यक्ति है। कुछ दिनों से उसने बहुत सारी संपत्ति बना ली है। यकीनन वह संपत्ति ईमानदारी की नहीं होगी, अतः आप उसे जब्त कर लीजिए। वीरसेन उस चापलूस की बातों में आ गया और अपने मंत्री को बुलाकर चंद्रसेन की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। मंत्री समझदार था, उसने वीरसेन से कहा, महाराज, संभव है चंद्रसेन ईमानदार हो और उसने सारी संपत्ति अपनी मेहनत से जुटाई हो, अतः आपसे विनती है कि एक बार चंद्रसेन को अपना पक्ष रखने का मौका दे दें। राजा को भी यह बात उचित लगी। उसने पहले चंद्रसेन से बात करना ही उचित समझा। चंद्रसेन को महल में बुलाया गया। वीरसेन ने उससे पूछा, क्या तुमने बहुत ही कम समय में ढेर सारी संपत्ति बनाई है? जी महाराज, पर वह मेरी मेहनत की कमाई है और आपकी संपत्ति के सामने तो वह सुई की नोक के बराबर है। इस पर वीरसेन बोला, तो ठीक है, सुई की नोक के बराबर जगह नाप लो और सारी संपत्ति हमें दे दो। किंतु महाराज, यह मेरी मर्जी होगी कि मैं सुई की नोक के बराबर जगह कहीं भी नाप लूं, चंद्रसेन ने कहा। वीरसेन ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और उसे सुई मंगवा कर दे दी गई। चंद्रसेन ने झट से वह सुई राजा के सिंहासन पर गाड़ दी। यह देखकर वीरसेन परेशान हो गया। अब वह सिंहासन पर बैठ नहीं सकता था। राजा ने चंद्रसेन से कहा, भाई, तुम यह सिंहासन छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक गज जमीन कहीं भी दे सकता हूँ। चंद्रसेन ने तुरंत सिंहासन के ठीक सामने एक गज जमीन पर कब्जा कर लिया। वीरसेन के लिए अब भी परेशानी थी, क्योंकि सिंहासन पर बैठते समय पैर चंद्रसेन की जमीन पर होते। कुछ पल सोचने के बाद राजा वीरसेन ने फिर कहा, तुम यह महल छोड़कर कहीं भी 1000 गज जमीन ले लो, लेकिन मुझे यह एक गज जमीन वापस दे दो। चंद्रसेन मान गया। उसने महल के बाहर मुख्य द्वार के ठीक सामने 1000 गज जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में महल में आने जाने के लिए लोगों को उसकी जमीन पर से होकर जाना पड़ता। वीरसेन समझ गया था कि चंद्रसेन बेहद समझदार है, और वह भी वचन का पक्का था। उसने चंद्रसेन के सामने फिर एक प्रस्ताव रखा। चंद्रसेन, तुम महल से दूर 100 एकड़ जमीन कहीं भी ले लो, किंतु यह 1000 गज जमीन मुझे दे दो। इस पर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मेरी कुल जमा संपत्ति मात्र 50 एकड़ जमीन से भी कम होगी, और आप मुझे 100 एकड़ जमीन देना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं विदा लेना चाहूंगा। चंद्रसेन की बात सुनकर राजा वीरसेन को एहसास हुआ कि वह चापलूस दरबारी की बातों में आकर अनर्थ करने जा रहा था। उसने उस चापलूस को बुलाकर दंड दिया और चंद्रसेन को इनाम देकर विदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब मेहनत की कमाई होती है तो उसे कोई नहीं ले सकता। मेहनत और ईमानदारी की सदैव कद्र होती है।